हाँ जी, वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज 3 दिसंबर को एसएससी सीजीएल का जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, जितने भी हम प्रश्न कलेक्ट करने पाए हैं अभी तक, तो इस वीडियो में हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। और वीडियो के बीच में या फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न एक स्पेशली टॉपिक से, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारे प्रश्नों का पैटर्न है ना, वही उसी पैटर्न में दोबारा दोबारा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। और यह वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, सिर्फ 10 11 12 मिनट के आसपास इसमें करेंगे। 25 प्रश्न आज इस वीडियो में विद आंसर आपको इस पे करवाने वाला हूँ, और भी बहुत सारे नॉलेज इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दिल टिकाकर बैठे रहिए। चलिए, पहली शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का अधिकतम घनत्व। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का जो नजदीक का दृष्टि दोष होता है, और उत्तल लेंस का दूर के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। अभी तक आप देख रहे हैं कि इस शिफ्ट में शायद साइंस का प्रश्न थोड़ा ज्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड है कौन सा? सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। अब तक की जितने भी शिफ्ट्स हुई हैं उनमें यह है तीसरा प्रश्न है जो कि सौर मंडल से लिया गया है। एक में था कि सबसे बड़ा उपग्रह है, एक में चमकीला ग्रह पूछा गया था, तो अब की बार उपग्रह के बारे में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? उत्तेजक विद्यमान होता है आयाम। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? भारत देश के द्वारा की गई थी। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपके करंट के प्रश्न में पूछे जाते हैं तो इन्हीं चीज़ों को जोड़कर फिर ही करंट के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 7वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा कहाँ पर है? पटियाला। और पटियाला कहाँ पे है? पंजाब के अंदर। तो नेताजी, एक बात आपने अगर नोटिस की है, आप किसी भी वीडियोज को उठाकर देख लीजिए कि नेताजी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न हर बार हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। चाहे महात्मा गांधी जी को जोड़कर, चाहे इन्होंने जो 1939 के अंदर जो स्थापना की थी, तो और यहाँ पर एक राष्ट्रीय क्रीड़ा, तो यहाँ पर यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी और भी तमाम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके करैक्टर को आप एक बार उनसे रिलेटेड प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोज हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ट्रिक टॉपिक के नाम से, इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी प्रश्न सोल्ड आउट हो जाएंगे। देखिए, संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको किस बेस पर बनाया गया था? यह है उस सभा में सबसे बुजुर्ग इंसान थे। और यहाँ पर इससे पिछले सेट में पूछा गया था स्थायी, अब के बार अस्थायी। तो यहाँ से भी संविधान के भी आपके प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, लंदन किस नदी के किनारे पर है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, टेम्स नदी के किनारे पर है। और नदियों से रिलेटेड आपका हर एक शिफ्ट में नदियों, बांधों, झरनों से रिलेटेड आपका पूछा ही जा रहा है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है मेरे दोस्त, तो इन चीज़ों को आप खोट कर पी जाइए, क्योंकि यह वह चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फल देंगी। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महे महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी है ये। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, महेंद्रगिरी के नाम से है भारत की जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक बार फिर बता दूं मैं आपको कि वही प्रश्न, मतलब उन्हीं से मिलते जुलते प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रतीक है, यानी कि किस देश में है ये? अमेरिका का प्रतीक है ये। और इंडिया में क्या है जो सबसे लंबी स्टैचू है, किसकी है वह? अगर किसी को पता है तो कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, और किस राज्य में वह है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? दादा साहेब फाल्के। अब प्रश्न ऐसे आ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? ठीक है,
रेखा पारागजी को किया गया है या फिर किसको किया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? अक्षोभ मंडल में। और आप सबको पता है कि जैसे यह हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो जितना भी वायुमंडल है तो उसको कुछ परतों में बांट रखा है और हर एक परत का अलग अलग काम होता है। जैसे अक्षोभ मंडल में क्या होता है, आपके बिजली कड़कड़ाना या फिर मौसम, जितने भी आंधी तूफान बारिश, यह अक्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। इससे ऊपर चलेंगे तो जैसे कि हवाई एरोप्लेन उड़ना, हवाई जहाज उड़ना, तो हर एक जो परत है उसका अलग अलग कार्य होता है। तो अक्षोभ मंडल में होती है आपकी मौसम संबंधी परिवर्तन जितने भी होते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, या कृत्रिम भी बोल सकते हैं इसको, नॉयलॉन। ठीक है, वेरी सिंपल प्रश्न था ये। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। देखिए पहले एक बार पूछा गया था कि मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से, और अब की बार फिर मछलियों से रिलेटेड यह प्रश्न आपका इस शिफ्ट में पूछ लिया गया है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी, है ना। कब की थी, क्या आप बता सकते हैं? क्या 1205 में की थी या फिर इसके आसपास, या इसके बाद, इससे पहले कब की थी? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है? भारत और चीन के बीच। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रेड क्लिफ है या कोई और रेखा है, तो जरूर बताइएगा। देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार के प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर अभी तक आप बिल्कुल भी जीके को हल्के में लेकर चल रहे थे तो स्टैटिक का पोर्शन पर आप थोड़ी सी ज़्यादा पकड़ जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर तक। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना है, आप बताइएगा। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म की ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और पाली भाषा में इसको लिखा गया है। मैंने इससे पहले ही शिफ्ट में भी आपको बोला था कि धर्मों से रिलेटेड आपके प्रश्न हर बार हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक शिफ्ट में पूछा गया था गुरु नानक देव जी से संबंधित, है ना। तो आपके धर्मों से रिलेटेड आपका एक प्रश्न हर बार बन रहा है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से या फिर तबला से है? आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखिए भारत में अभी, यह सभी नहीं है, ये अभी है। ठीक है, अभी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के पद पर अभी उनका तो मतलब जो राष्ट्रपति बनी है तो वह कौन से नंबर की बनी है? 15वें नंबर की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रपति से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा। यह हो सकता है कि कौन से नंबर की, यह हो सकता है कि किस जाति से, आदिवासी जाति की पहली महिला है, या फिर कुछ भी आपको ऑप्शन देकर वह कंफ्यूज कर सकता है। मैंने पहले ही बताया था और इसी शिफ्ट में आपका यह पूछा गया है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको स्पेशली जो स्टैटिक जीके है उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। कौन सी नदी सबसे लंबी है, किस नदी पर कौन सा शहर बसा है, और दो देशों के बीच की रेखा को क्या, कौन सी रेखा का क्या नाम है, और आपकी जितनी पुस्तकें हैं, आपके जितने आविष्कार हैं, समाधि स्थल है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर आप और कहीं से अगर आपको कुछ भी डेटा अवेलेबल या फिर आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूँ, तो कम से कम यार इसी चैनल पर आप जाओ। प्ले लिस्ट में आपको ट्रिक टॉपिक, ठीक है, ट्रिक टॉपिक के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर जितने भी वीडियोज़ हैं आप उनको घोट कर पी जाओ, वहीं से आपके प्रश्न उठ उठ कर बन रहे हैं। ठीक है, आप किसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी चैनल पर रहो। ठीक है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जितने भाई अब तक एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं वह चिल्लाकर यही बोल रहे हैं कि स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो अभी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ तो इसकी आप एक भरपूर तैयारी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और हाँ, इस वीडियो को आप
सब्सक्राइब कर कर आप इस घंटी को जरूर दबा सकते हैं, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वैसे स्टडी का चैनल है और इससे मैं कोई 10 20 50 वीडियो हर दिन नहीं अपलोड करता, 1 या 2 वीडियो मैक्सिमम। हाँ, अब मैं हर एक दिन 3 वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि हर एक शिफ्ट का एनालाइज करता हूं। सो गाइज, ताकि आपको भी टाइम टाइम पर वीडियो का पता चलता रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकले और आप मुझे मिठाई खिलाने के लिए जल्दी कॉन्टैक्ट करें। सो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।